हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉग। आज हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसको सबसे सबसे पहले प्रपोज किया गया था जेकब एंड मोनार्ड्स के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। सबसे पहले देखते हैं कि ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन तो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप ऑफ many type of genes which can function together and regulate metabolic process। ऐसे ग्रुप ऑफ जीन जो एक साथ काम करते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ओपेरॉन बोलते हैं। तो हम लोग दो प्रकार के ओपेरॉन को पढ़ते हैं यहाँ पास, टाइप्स ऑफ ओपेरॉन में। पहला प्रकार है लैक ओपेरॉन या लैक्टोज ओपेरॉन, और दूसरा है ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन या ट्रिपोपेरॉन। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग लैक ओपेरॉन। तो ये लैक ओपेरॉन है, ये एक प्रकार का इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है। इंड्यूसिबल मतलब लैक्टोज यदि प्रेजेंट है तो वो खुद के ब्रेकडाउन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को बनाता है। मतलब ये खुद प्रेजेंट है और खुद के साइकिल को रेगुलेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरॉन बोलते हैं। हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि लेक ओपेरॉन में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है लेग आई। इसके बारे में देखते हैं कि लेक ओपेरॉन में ये पहला पार्ट क्या होता है। लेग आई क्या करता है, लेग आई, लेग आई को हम बोलते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर इनहिबिटर जीन। ये सबसे पहले एमआरएनए बनाता है, और ये इस एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, सपोज ये कोई प्रोटीन बना, तो ये जो प्रोटीन है क्या करता है, ऑपरेटर रीजन पे जाएगा। सपोज ये ले डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, ये डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ पास हो गया लैक आई वाला जीन, और ये इसका प्रमोटर हो गया, खुद का प्रमोटर इसका पास होता है। उसके बाद प्रमोटर हो गया, फिर ऑपरेटर हो गया, फिर स्ट्रक्चर जीन्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पर तीन प्रकार के स्ट्रक्चर जीन पाए जाते हैं, जेड, वाई और ए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेक आई क्या किया, यहाँ से डी, यहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज का एंजाइम बैठेगा और इधर इसको सिंथेसिस करते आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पास से एमआरएनए बन जाएगा। ये जो एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। ये जो प्रोटीन बना इसका नाम है रिप्रेसर, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो जा कर के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाता है। सपोज ये प्रोटीन यहाँ पर जा कर के बाइंड कर गया। जब ये प्रोटीन यहाँ पर जाके बाइंड करेगा तो प्रमोटर वाले रीजन पे जब आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा तो ये आगे नहीं बैठ पाएगा, और इस प्रकार से जेड, वाई और ए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कर देता है, इनहिबिटर प्रोटीन इनहिबिट करता है स्ट्रक्चर जीन्स के सिंथेसिस को। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद सेकंड है, लाइक आई के बाद है अगला रीजन है प्रमोटर रीजन। ये प्रमोटर किसका प्रमोटर है, ये एक कॉमन प्रमोटर है। किसके लिए, यहाँ पास तीन प्रकार के जो सिस्टोन दिए हैं, तब तीन प्रकार के जीन्स हैं जो एक कॉमन प्रमोटर से सिंथेसिस होते हैं। तो यहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर के बाइंड करता है। ठीक, तीसरा रीजन है ऑपरेटर रीजन।
ऑपरेटर रीजन पे, ऑपरेटर पे कौन आकर के बाइंड कर रहा है? ऑपरेटर, ये ये देखिए ऑपरेटर के ऊपर कौन आके बाइंड कर रहा है? ये ऑपरेटर रीजन है, ये वाला। इस ऑपरेटर रीजन पे रिप्रेसर प्रोटीन आकर के बाइंड करता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, सपोज ये रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन ये आकर के बाइंड करता है, कहाँ से? ऑपरेटर से। ठीक है, अब हमारे पास 3 चीज़ बचे हैं, कौन कौन से? स्ट्रक्चर जीन, चौथा है स्ट्रक्चरल जीन। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर जीन्स कैसे काम करते हैं। जेड क्या बनाता है, वाई क्या बनाता है, ए क्या बनाता है, इस सबको एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रक्चर जीन में सबसे पहला दिया है लैक जेड। तो ये लैक जेड क्या करता है? ये एक एंजाइम बनाता है। सबसे पहले इसका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम डाइसेकेराइड या लैक्टोज को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। मतलब लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम है? बीटा गैलेक्टोसाइड। या कोई डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ने का काम करता है, कौन करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसके बाद अगला है लैक वाई। ये परमिएज एंजाइम को बनाता है। ये परमिएज एंजाइम क्या करता है? सपोज ये ई कोलाई का सेल है और हम इसको एक पेट्री डिश में रखे हैं। सपोज ये पेट्री डिश है और ये ई कोलाई का सेल है। तो अगर माध्यम में हम लोग यहाँ पास देते हैं लैक्टोज या ग्लूकोज या लैक्टोज या ग्लूकोज, तो ये परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, लैक्टोज के परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब मीडियम में से लैक्टोज सेल के अंदर आने की चांसेस क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगा। तो परमिएज क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है परमिबिलिटी को। क्लियर? अब लास्ट बचा लैक ए। ये कौन सा एंजाइम बनाता है? ये बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये एंजाइम बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है, एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंडीशंस को देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया को क्या पसंद है। यहाँ पर देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या, सपोज ये एक ई कोलाई का बैक्टीरिया है, इस सीरीज से कोलाई बैक्टीरिया है और इसको ऑप्शन दिया जाए इस पेट्री डिश में, हम लोग अगर ग्लूकोज देते हैं, लैक्टोज देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, लैक्टोज देते हैं ढेर सारे अमाउंट में, तो वो मोनोमर फॉर्म को, ग्लूकोज को ही खाना पसंद करेगा। तब तक के खाएगा जब तक के लैक्टोज, ग्लूकोज की मात्रा पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। जब ग्लूकोज की मात्रा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तब जाके वो लैक्टोज को खाना शुरू करेगा। लेकिन जब तक के ग्लूकोज रहेगा तब तक के वो लैक्टोज को नहीं खाएगा। क्लियर? क्योंकि ये बैक्टीरिया का ग्लूकोज पसंदीदा खाना है। या ऐसे समझ लीजिए कि लैक्टोज डाइसेकेराइडेज को तोड़ने में एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, तो ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में वो उसको खा सकता है आसानी से, मोनोमर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज तब क्या होता है और एब्सेंट होता है तब क्या होता है। यहाँ पास 2 कंडीशन ले लेते हैं। तो ये 2 कंडीशन को ऐसे समझिए, सपोज यहाँ पास
अरे ये तो टेढ़ा बन गया। सपोज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अलग अलग कंडीशन ले लिए हैं। पहला है जब हम लोग ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज अब्सेंट है, तब क्या होता है बैक्टीरिया में। सपोज ये इकोलाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इकोलाई कर लेते हैं। सपोज ये इकोलाई का बैक्टीरिया है, ठीक। अब इसके अंदर हम लोग बना देते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और यहाँ पास 3 प्रकार के जीन हो जाएंगे। कौन कौन से? यहाँ पास हो जाएगा प्रमोटर, यहाँ पास हो जाएगा लैक आई वाला जीन, यहाँ पास हो जाएगा प्रमोटर कॉमन, यहाँ पास हो जाएगा ऑपरेटर, यहाँ पास हो जाएगा लैक जेड वाला जीन, ये वाला हो जाएगा लैक वाई वाला जीन, और ये वाला हो जाएगा ए वाला जीन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा जब माध्यम में क्या नहीं हो, ग्लूकोज प्रेजेंट हो, लैक्टोज एब्सेंट हो, तब यहाँ पास आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा और ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो लैक आई दिख रहा है, यहाँ से एक एमआरएनए बनेगा। ये जो एमआरएनए बना, यहाँ पास क्या बनेगा, एमआरएनए बना। इस एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। सपोज ये वो प्रोटीन बना, ठीक है। और ये प्रोटीन जा करके कहाँ बैठ जाएगा, ये प्रोटीन जा करके बैठ जाता है ऑपरेटर रीजन पे। कौन से रीजन पे जा करके बैठ गया ये प्रोटीन, ऑपरेटर रीजन पे। अगर ये प्रोटीन ऑपरेटर रीजन में बैठ गया तो हमारे जो नॉर्मल आरएनए पॉलीमरेज था, जो इन तीनों जीन को ट्रांसक्राइब करने वाला था, वो यहाँ पास बैठेगा तो ज़रूर। सपोज यहाँ पास ऐसे बैठा, लेकिन ये आगे बढ़ पाएगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पास यहाँ तक के बढ़ेगा और ऑपरेटर के रीजन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये आगे नहीं पाएगा आरएनए पॉलीमरेज, तो इन जेड वाई ए जो कि स्ट्रक्चर जीन्स है, इनसे न तो एमआरएनए बनेगा और न ही प्रोटीन बनेगा। इस कंडीशन में लाइकोपेरॉन क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा या ऑन रहेगा, ऑफ रहेगा, सिंपल। इतना है समझ में। अब हम लोग सेम यही देखते हैं कि अभी देखते हैं कि ग्लूकोज अब्सेंट है और लैक्टोज जब प्रेजेंट हो तब क्या होता है। तो सपोज ये फिर से इकोलाई का स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट। सपोज ये वाला पार्ट प्रमोटर है रिप्रेसर प्रोटीन का, ये रिप्रेसर प्रोटीन का आई या इनहिबिटर प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ये हो गया कॉमन प्रमोटर, ये हो गया ऑपरेटर, और यहाँ पास ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा ए। तो अब क्या होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो सपोज ये ई कोलाई है, तो इसकी बॉडी में ऑलरेडी, याद रखना, लो लेवल में लाइकोपेरॉन का एक्सप्रेशन ऑलरेडी होते रहता है, कंटिन्यू होता है, जिसके कारण ऑलरेडी यहाँ पास कौन सा एंजाइम रहता है, परमेज एंजाइम रहेगा। और ये परमेज एंजाइम यहाँ पास से अगर लैक्टोज दे दिए और ग्लूकोज क्या हो गया है, अब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है और क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज लैक्टोज प्रेजेंट है। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये परमेज एंजाइम क्या करेगा, इस लैक्टोज को इंटर करा देगा, ठीक है। अब ये जैसे ही लैक्टोज आया अंदर, ये लैक्टोज आ गया कहाँ, अंदर। जैसे ये लैक्टोज आया अंदर, ये क्या करता है, ये जो नॉर्मल हमारे पास प्रमोटर वाला एंजाइम था, इनहिबिटर वाला, यहाँ पर बनेगा, ये तो कॉमन है वैसे ही चलेगा। यहाँ पास लैक आई, इसका एमआरएनए बनेगा, उसके बाद इसका जब प्रोटीन बनेगा। सपोज ये जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन का क्या नाम है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन।
या इनहिबिटर प्रोटीन। ये लैक्टोज चेंज हो जाता है किसमें, एलोलैक्टोज में, और जा करके बाइंड कर लेता है इस वाले रिप्रेसर प्रोटीन से। जैसे ही ये इससे जा करके बाइंड करता है, जैसे ये इससे जा करके बाइंड करेगा, ये वाला रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करने में सक्षम नहीं रहता। मतलब ये एलोलैक्टोज इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया। जैसे ये इनएक्टिव किया, हमारा ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, ऑपरेटर वाला रीजन हो जाएगा फ्री। जैसे ये फ्री हुआ तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बैठेगा और क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ऑपरेटर से आगे बढ़ेगा, और जेड से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, वाई से भी एमआरएनए बनेगा, ए से भी एमआरएनए बनेगा, और उसके बाद इससे जेड से क्या बनता है, जेड से क्या बनता है, इस आरएनए से बीटा गेल बनेगा, वाई से परमिएज बनेगा, और ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। जैसे बीटा गेल बना या परमिएज बना, लैक्टोज की परमिबिलिटी और बढ़ जाती है और ट्रांसक्रिप्शन लेवल इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब क्या हो रहा है, लैक ओपेरॉन इस कंडीशन में ऑन है बोलते हैं, इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, लैक ओपेरॉन ऑन है। ठीक, तो यहाँ पास देखेंगे कि ये जो प्रमोटर है, जो रिप्रेसर का है, यहाँ पास 2 पॉइंट याद रखना अच्छे से। जो रिप्रेसर का प्रमोटर है, रिप्रेसर का प्रमोटर वो ऑलवेज ऑन रहता है। मतलब हमेशा शुरू रहना, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब हमेशा क्या रहेगा, वो ऑन ही रहेगा। कौन सा वाला, ये वाला प्रमोटर, ये वाला प्रमोटर जो किसका प्रमोटर है, लैक आई का। अब ये बीटा गेल ये बन गया, लैकोपेरॉन लो लेवल हो गया, ये लैकोपेरॉन बना। अब ये इस कंडीशन को बोलते हैं लैकोपेरॉन का ऑन होना। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ई कोलाई में किस प्रकार से जब ग्लूकोज एब्सेंट है तब, और ग्लूकोज जब प्रेजेंट है तब कब ऑन होता है, कब ऑन होता है। तो अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, मतलब सिस्टम क्या रहेगा, लैकोपेरॉन क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और जब ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज बस प्रेजेंट है तो क्या रहेगा, ये ऑन रहेगा। ठीक, एक कंडीशन देते हैं आप लोग को, आप लोग बताइएगा। सपोज यहाँ पर दे दें, चलिए पहला कंडीशन है जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, आप बताइए ऑन रहेगा ऑफ रहेगा। दूसरा कंडीशन है ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ऑन रहेगा ऑफ रहेगा। तीसरा कंडीशन है ग्लूकोज और लैक्टोज, ग्लूकोज ग्लूको ग्लूकोज एब्सेंट और लैक्टोज एब्सेंट। और चौथा कंडीशन है यहाँ पर दे देते हैं, फोर्थ कंडीशन ग्लूकोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट। इनमें से कौन से कंडीशन में ऑन और ऑफ होगा, ये आपको कमेंट में बताना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लैकोपेरॉन जो है वह एक कैटाबॉलिक प्रोसेसेस में देखने को मिलता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब साइकिल है, बीटा ऑक्सीडेशन है। तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस में देखने को मिलता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि एक इंड्यूसिबल प्रकार का ओपेरॉन है, क्योंकि लैकोपेरॉन अगर प्रेजेंट है लैक्टोज तो खुद को इंड्यूस कर रहा है, इसलिए इंड्यूसिबल प्रकार का ओपेरॉन है।